27वीं आईनी तरमीम के बाद से उठने वाले शोर में हुकूमती हलकों में खुशी की लहरें और अपोजिशन हलकों में सोग तारी है। मजमूई तौर पर मुल्क में ख्यालाती और फिक्री तकसीम बढ़ती जा रही है। इत्तफाक राय, मसालियत और डायलॉग के दरवाजे तो अरसे दराज से बंद हैं। अब तो इन बंद दरवाजों के कफल पर मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं। जमहूरियत, पार्लियामेंट, हुकूमत और अपोजिशन का बैनुल अक़वामी मॉडल मज़ाकरात और मसालियत पर मबनी है, इसलिए इसमें नशेब व फराज तो आते हैं, मगर ये चलता रहता है और बावजूद रुकावटों के मुल्क को कुछ न कुछ आगे भी लेकर जाता रहता है। सियासी तनाव तो था ही, अब अदलिया, हुकूमत और मुक्तदरा के दरमियान मसाइल भी नुक्ता अरूज को छूने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे अदलिया और अपोजिशन के नुक्ता नजर में इंतहा के तसादुम और फिर मायूसी की अलामत है। एक तरफ पाक भारत जंग में पहली दफा बड़ी कामयाबी और बैनुल अक़वामी तौर पर सफारतकारी मैदान में छक्के लगने की वजह से दिल के अंदर बहार का समा है और अंदरूनी हालात में लड़ाइयों और मुखालफतों की वजह से खिजा छाई हुई है। ऐसे मौके पर उर्दू के तरहदार शायर इंशाअल्लाह खान इंशा का ये शेर याद आता है। न छेड़े निगहते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे। हालात तो सबके सामने ही हैं, खुशी और गम दोनों चल रहे हैं। ये आजिज ना तो हफ्तज़बान इंशा की तरह मुगल बादशाह शाह आलम सानी का पसंदीदा रहा है और ना लखनऊ में नवाब मिर्जा सुलेमान शिकवा का दरबारी, मगर इंशा ही की तरह का आशिक है और उन्हीं की तरह उसकी महबूबा भी निगहत बाद बहारी है जो अटकेलियां कर रही है और हालात से आजिज बंदे बेजार बैठे। पाकिस्तान में जो बीमारी सब बड़े बड़ों को लाहक है उसको अंग्रेजी में मेगेलोमेनिया और उर्दू में खब्ते अज़मत या खुद पसंदी कहते हैं। जज, आमिर, सियासतदान और मुझ समेत मेरी सहाफी बिरादरी के कई लोग इस बीमारी का शिकार है। इस बीमारी की सबसे बड़ी खामी यह है कि ना उसका खुद को पता चलता है और ना ही एहसास होता है। ये बीमारी इंसान को अंदर ही अंदर बड़ा करके रखती है, मगर तारीख में उस इंसान का किरदार इतना ही छोटा होता चला जाता है। इस बीमारी ने कई वज़ीर आज़म को घर भिजवाया और घर भिजवाने वालों ने अवामी आरजुओं का खून करने को अपनी अजमत का निशान समझा। उस वक्त वो खुद पसंद शोहरत, अजमत और ताकत के मीनार थे। तारीख ने उन्हें कूड़ेदान के लायक समझा। वज़ीर आज़म को सजा सुनाकर जो अपना सीना फैलाकर फिरते थे, अब तारीख नवेश के काले अक़वाल के जीनत बन रहे हैं। इसी तरह वो आमिर मतलक जिनके अपने जमाने में मक्खी भी पर न मार सकती थी, अब उनकी कब्र के खंडर उनके अमाल की गवाही देते। वो अहले सियासत जिन्होंने अवाम से बेवफाई की, अवाम ने उन्हें अपनी यादों से खर्च कर रख दिया। इसी तरह हम सहाफी जो किसी मफाद में सच पर कंप्रोमाइज करते हैं या सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं, उन्हें भी कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और झूठे इल्जामात वक्त की छाननी से गिरकर अपनी गंदगी और गिलादत को खो बैठते हैं। बिलाखिर उनमें से सच जाहिर होकर रहता है। इंशाअल्लाह खान इंशा ने अपनी महबूबा को निगहते बादे बहार से तशबीह दी है, यानी वो खुशबूदार बहार की हवा है। उस आजिज यानी माशाअल्लाह खान बदतखल्लुस तोला माशा की महबूबा है ही निगहते बाद बहार। तोला माशा का उससे रिश्ता शदीद मोहब्बत और शदीद खौफ का है। कहते हैं दुनिया में खौफ का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। निकात सब तोला माशाओं की हिफाजत, इज्जत और तरक्की का बायस है। निकात की बदौलत आज हर तरफ बाद बहार और बागे बहार है। निगहत ने हिंदू भगवा और केसरे यानी सेफ्रॉन की खुशबू को उड़ाकर रख दिया है। निगहत ने भीनी खुशबू से बेरंग फर्द क्यारियों में वो रंग दिखाए है कि निगहत के आशिकों में इजाफा हो गया है। इंशाअल्लाह खान इंशा की महबूबा अटखेलियां करती है। गालिब, मीर और उर्दू के शोरा की महबूबा ना मेहरबान और बेवफा है। दांते की महबूबा और शेक्सपियर की डार्क लेडी भी जालिम है। वो ऐसी महबूबा है जिसमें रहम नहीं है। लैला और मजनू की कहानी में भी मजनू की जुनूनियत और मोहब्बत ज्यादा है और लैला का रद्द अमल कमजोर और ला ताल्लुक जैसा। शीरीन और फरहाद की कहानी में फरहाद पेशे से दूध की नहर निकालता है, मगर शीरीन वो मोहब्बत नहीं दिखाती। उसी तरह आजिज और तोला माशा की महबूबा भी ऐसे ही है। उसे इल्म है कि उसके तोले माशाओं से उसकी मोहब्बत निकल गई तो वो रुल जाएंगे, मगर उसका अशवा तराज कभी किसी हलीफ पर गिरता है तो कभी किसी हरीफ पर। उसके नाज़ो अंदाज के झटकों से कोई भी महफूज नहीं। तोले माशे अपनी महबूबा के जाती लड़ाइयों में तो उसे हक बजानिब समझते हैं कि अपने हुस्न और ताकत को बरकरार रखने के लिए उसका ये करना शायद जरूरी भी है, मगर कई लड़ाइयाँ ख्वाम खा की हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ बिल्कुल गैर जरूरी है। महबूबा के हुस्न, रोप और रुतबे का यहाँ कोई हरीफ है न सानी, मगर महबूबा को और भी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़, ज्यादा मजबूती और पर बंद बांधना होगा, क्योंकि उससे दूसरी निगहतों और दूसरे तोले माशाओं की महबूबाएं बरगश्ता हो रही है। ए निगहत, तुम इटखलियां ना भी करो, इधर उधर हवाई फायरिंग ना भी करो, तो तुम्हारा हुस्न और खौफ तो लासानी है। अदलिया जान और हुकूमत जान की क्या जान है कि वो मेरी जान निगहत का मुकाबला करे
उन बीवियों को ही सांस लेने दो, वगरना दुनिया में बैठे मेरी महबूबा के मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर बैठे तुम्हारे हरीफ को इमदाद बहम पहुंचाए। ए निकत बाद बहार, ये तोला माशा तो आपके हुस्न और कारनामों का हमेशा असीर है और आपके रोबे हुस्न से मरूब और मगलूब है, मगर ये पाकिस्तान जियो और जीनो दो के उसूल पर बना है। गो इस ताकतवर हुस्न में तुम्हारा कोई सानी नहीं, तो फिर और नई हिफाजती दीवारें चुनने की क्या जरूरत है? जब कोई पत्ता आपकी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ नहीं हिलता तो फिर आंधी चलाकर सब दरख्तों के सब पत्ते गिराने की क्या जरूरत है? अदलिया जान की तलवार तो पहले ही कुंद हो चुकी है। पहले वो बरहना फिरती थी, अब घूंघट निकाले बैठी है। ताकतवर ससुर को क्या जरूरत है कि घूंघटदार दुल्हन से खौफजदा हो, जबकि ससुर का चार वांग आलम डंका बजता है। हुकूमत जान पहले ही आबला पा है, गुमना में जुबान है, मगर लंबी जुबान के बावजूद बेचारी गुम बैठी है। हद तो ये है कि उससे जो ना भी मांगा जाए तो वो देने को तैयार है। हुकूमत जान को इल्म है कि शाखे नाजुक पर उसका आशना है और दूसरी तरफ इस आशने से गिरते हैं तो नीचे इंसाफ जान ने इंतकाम का दोजक धक्का रखा है। इसलिए हर एक बार हो आवाज पर हुकूमती जान अपने पर और संवार लेती है। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो हुकूमत जान की तरह अदलिया जान और हुकूमत जान की भी जान निकल जाएगी, और जब सबकी जान ही निकल गई तो निगहते बादे बहार किसको मुअत्तर करेगी, किसे मसरूर करेगी और किसे खुशहाल रखेगी? जंगल के परिंदे ही ना रहे तो चहचहाहट कहां से आएगी? दश्त में रेत उड़ना बंद हो गई तो ये दश्त कैसे कहलाएगा? मुल्क में मुखालिफ आवाजें उठना बंद हो जाएं तो उसे बहार का मौसम नहीं, खिजा की रुत समझा जाता है।